कल हम लोगों ने अंशनाव मौदर्य वृत्ति प्रसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः, इस प्रकार से 12 प्रकार के तपों में जो 6 अबाह्य तप थे। बाह्य तप का मतलब बिल्कुल ऐसा मत समझना कि व्यर्थ है ना। बाह्य शब्द कहने से सामान्यतः लोगों को ऐसा आभास होता है ये तो ऊपरी ऊपरी नहीं। इट इज़ द फास्टिंग ऑफ अवर बॉडी बट द टेस्टिंग ऑफ अवर सोल। भले ये तप बाहर से तपे जाते हैं लेकिन आत्मा की परीक्षा तो उसमें जरूर होती है। लाइक केश लॉन्च, दिखने में तो आपको लगता है बाहर, लेकिन याद रखना कि जब केश उखड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है आत्मा से शरीर उखड़ रहा है अलग अलग बिल्कुल। और अब कई लोग, अब जैसे एक दिन महाराज मेरी हंसी उड़ा रहे थे, ये अरे इतने से तो बाल हैं आपके। मैंने कहा बेटा मेरा 85-84 केश लॉन्च हो गए। जब मैं शुरू में केस, मतलब हंसी नहीं उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे मेरे से कि मेरे तो दाढ़ी के भी इतने नहीं निकलते जितने आप, दाढ़ी में भी इससे ज्यादा बाल निकलते जितने आपके सिर के निकले। मैंने कहा 80 केश लॉन्च कर लिए तब जाके आज ये स्थिति हुई है मेरी। नहीं तो शुरू में तो अपने भी बाल बहुत थे। सबके ऐसे ही होते हैं, सबके धीरे धीरे। कोई पुण्यवान, भैया हम तो पुण्यवान जीव हैं, घमंड नहीं कर रहे, पर है पुण्यवान तो जल्दी चले गए। तुम भी पुण्य बढ़ाओ तुम्हारे भी कम हो जाएंगे। इनको बोलो तुम भी पुण्य बढ़ाओ तुम्हारे भी। पर कितनी तकलीफ होती वो हम जानते हैं, क्योंकि हमें तो इतने कम बाल हैं तब हम जानते हैं कैसी तकलीफ है। जब इनके केश लॉन्च करता हूँ तो मेरे खुद के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि कुछ भी हो अपन है तो अभी इंसान, भगवान तो बने नहीं है, ठीक है, पत्थर भी नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो ये बाहरी तप जो है इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा मत समझ लेना कि ये कुछ वैल्यू नहीं रखते, बहुत वैल्यू रखते हैं। अपने अंतरंग को कितना तपाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। केश लॉन्च के उपास के लिए हम लोग कितने दिन से विचार करना ऐसे उपास कर लेते हैं, लेकिन केश लॉन्च के दिन केश लॉन्च, फिर उसके बाद उपास, एक विशेष प्रकार की एनर्जी जो चाहिए पड़ती है उसके लिए, क्योंकि मानसिकता पक्की करनी पड़ती है। इसलिए मूड मुड़ाना सरल है। चलिए अब अभ्यंतर तब देखते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। यानी प्रायश्चित, देखो सीधे सीधे नाम है प्रायश्चित। मैंने पहले भी कहा हुआ है, जैन शासन सजा की व्यवस्था नहीं करता। जैन शासन ने प्रायश्चित का विधान किया है, जो हमारे चित्त को पवित्र करे। उसको क्या कहते हैं? आप सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध कर दो तो इससे उसका सुधार नहीं होने वाला। लेकिन जब वो बिना किसी गवाह और सबूत के खुद स्वीकार करे, अब देख लो जिसने भी, आप लोग कोई चोर नहीं हो ऐसा मत समझना कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, लेकिन यदि मेरे से दोष हुआ है तो मैं खुद एक्सेप्ट करके उसको आगे आ जाऊं। हर किसी के सामने भी नहीं कहना, अपने गुरु के सामने जाकर कह दो हाँ मुझसे दोष हुआ है। ये जैन शासन की व्यवस्था है। ऐसा कहते हैं कि दोष हो जाए और उसका स्वीकार भाव हमारे अंदर आ जाए तो 25% दोष समाप्त हो जाता है। यदि हम गुरु के सामने निर्दोष भाव से कह देते हैं, 25 और प्रतिशत यानी 50% गया, गुरु ने जो प्रायश्चित दे दिया उसको निर्दोष रीति से हमने निभा लिया, तो और 25% गया, माने 75% पाप धुल जाता है। अब बचा कितना? वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा सारा तो खाली एक बार कर्म किया है, भले कम भोगना पड़ेगा, मगर कम करोगे लेकिन करना तो पड़ेगा। तो प्रमाद आदि से लगे दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित कहलाता है। विनय, याद रखें, विनय, बोलिए, नए के आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अभी तक विनय का अर्थ आप क्या समझते थे? बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वी अर्थात विशिष्ट। विशिष्ट एकमात्र है संसार में अपनी आत्मा, और जो अपनी आत्मा की ओर लेकर के जाएं, ऐसे पुरुषों का सम्मान करना क्या कहलाती है? विनय, है ना? अच्छी बात है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वैयावृत्य यानी शरीर और अन्य वस्तु आदि से अन्य मुनि आदिकों की सेवा करना। हाथ दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं। अनीता बहन जी सुनिए, सुन रहे?
आपको बता रहा हूँ, आपको एक बड़ी सुंदर, आप खुश हो जाओगे कि मुनियों की आहारचर्या में अपना सहयोग देना, अन्य उनकी, जैसे हम यहाँ पर आए उसके पहले एक महिला को देखा, वो कोई नहीं बिछाया तो उसने चटाइयाँ बिछाना चालू कर दिया। कभी जाओ स्वर्ण मंदिर जाओ, सिखों के यहाँ जाओ, बड़े बड़े आदमी दूसरों के जूते साफ कर देते हैं, बड़े बड़े आदमी, इसलिए कि कभी मुझे अपने पैसे पर घमंड ना हो जाए। वैयावृत्ति वही कर सकता है जिसके अंदर नीच वृत्ति हो। नीच वृत्ति मतलब घटियापन नहीं, नीचैर वृत्ति शब्द आया है जो अपने आप को सामान्य मान करके चलता है। और हमेशा ध्यान रखना, इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स टू बी सिंपल एंड इट इज वेरी मच सिंपल टू बी कॉम्प्लेक्स। दुनिया में सबसे आसान है कठिन बन जाना, और दुनिया में सबसे कठिन है आसान बन जाना। सबसे कठिन है सरल बन जाना, सबसे कठिन है। और दुनिया में सबसे आसान है क्या बन जाना? बोलो, कठिन। बस जरा सा आप थोड़ा अकड़ जाओ, देख लो हीरो हीरोइनों की आदत हालत देखना। एक फिल्म का सिर्फ ट्रेलर अच्छा चल गया तो ही उनकी अकड़ कितनी भयंकर हो जाती है। ठीक है ना भैया, अपन तो सबसे बोल लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं कोई अपन को ये नहीं कहे अकड़ते हैं महाराज। भैया अकड़ अकड़ नहीं रखा अपने अंदर, है ना। स्वाध्याय बोलिए, ठीक है। तो वैयावृत्ति का अर्थ मात्र हाथ पैर दबाने से नहीं है। हमने कह दिया कि 7:30 बजे के बाद महिलाएं वहां पर ना आए। यदि आप आ रहे हो तो आप मुनिराज के लिए वैयावृत्ति के विरोध में जा रहे हो, और यदि आप नहीं आते हो तो ये भी आपकी, आप बताओ महिलाएं हमारी क्या वैयावृत्ति कर सकते हैं? अनुकूलता प्रदान करना। क्या बोलते हैं इसको? अनुकूलता, कि जो समय महाराज जी ने कहा है बस। और फिर उसके बाद भी आओगे, फिर बोलोगे महाराज जी तेज है। महाराज जी तेज वेज कुछ नहीं है साहब, महाराज जी तो जो है सो है। क्या है? बोलो, बोलो ना। मैं कोई तेज वेज नहीं हूं, परंतु एक बात ध्यान रखना कि मैंने एक ही चीज ध्यान रखी और यही आपको सिखाने की कोशिश करी है कि मैं जब आपको प्रेम से मना कर रहा हूं तो हां कर दो, ठीक है ना। क्योंकि आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, आप श्रावक हो, श्रावक। और जैसे ही श्रावक की मर्यादा टूटती दिखाई देती है वहीं मैं सटक जाता हूं। फिर आप मेरे लिए नौकर नहीं हो, आप श्रावक हो। आप मेरे लिए श्रावक हो, कोई मेरे गुरु नहीं हो। ये दोनों बातें याद रखना। मैं बीच में चल रहा हूं, ना तो मैं आपको नौकर मान रहा हूं और ना तो मैं आपको अपना भगवान मान के चल रहा हूं। आप सिर्फ श्रवण की चर्या के सहयोगी हो, और सहयोगी को प्रेम देना चाहिए, सहयोगी को वात्सल्य देना चाहिए। लेकिन यदि वो सहयोग यदि गलत दिशा में जाता है तो उसको सही राह पर लाना भी हमारा कर्तव्य हुआ करता है। एक कहानी सुनी थी मैंने, एक सांप था। कैसा होता है बोलो, दिखाओ ना, ऐसा होता है ना। तो सांप जो है उसके कारण कोई एक गली में जा ही नहीं पाता था। तो एक साधु महाराज निकले वहां से, तो उनको सब लोगों ने मना किया, कहाँ वहां जा रहे हो, कहाँ वहां जा रहे हो, वहां बहुत भयंकर सांप है, डस लेगा। तो साधु महाराज का, साधुओं का तो काम उल्टी मुंडी रहते, निकल ही गए वो वहां से। जैसे ही वो सांप सामने आया तो पहले तो सांप इसी में घबरा गया, ये मेरे सामने चला कैसे आ रहा है, इसने मेरी ख्याति नहीं सुनी क्या। फिर भी भैया साधु महाराज पहुंचे, उन्होंने सर्प को समझाया कि देखो आज कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, आज कोई तुमको नहीं चाहता, कोई भी तुमको देखना पसंद नहीं कर रहा है, कोई इस रास्ते पे आना नहीं चाहता। अगर तुम सबसे प्रेम व्यवहार करते तो ये सारा गांव तुम्हारा मित्र होता। तो उसने बोला हाँ ये बात भी सही है। अब साधु महाराज तो चले गए। 2 दिन बाद महाराज साहब वापस आए। जब लौट रहे थे तो देखा वहां पे निढाल सा वो सर्प पड़ा है, इधर से खून बह रहा, उधर से खून बह रहा है, और बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या हुआ? बोले आपकी सीख का असर है। बोले आपने कहा था भैया प्रेम व्यवहार रख, प्रेम व्यवहार रख, प्रेम व्यवहार रख। तो वो कहते हैं साधु महाराज बेटा उपदेश भी विवेक से सुनना चाहिए। मैंने कहा था डसना मत, मैंने फुफकारने के लिए मना, तूने तो फुफकारना भी बंद कर दिया। इसका परिणाम ये संसार है और पंचम काल है, ध्यान रख के चलना। गुरुदेव ने कह के भेजा था बेटा मीठा मीठा कब तक। आचार्य ने कहा था मीठा बोलना, सबसे प्रेम से बोलना। तो मैंने पूछा महाराज जी मीठा मीठा कब तक? बोले सामने वाले को शुगर ना हो जाए तब तक। चलिए स्वाध्याय बोलो, स्व अधि अयति।
अपने निकट जो लेकर के आए वो क्या कहलाता है? पुस्तक मात्र पढ़ के रट लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है, किंतु उस स्वाध्याय को आचरण में उतारने का नाम ही वस्तुतः स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग यानी वी उत्सर्ग, वी अलग करो और उत्सर्ग अलग करो, यानी कि मोह मूर्छा का त्याग करना, वस्तुओं का त्याग करना, परिग्रह की भावना से उठना, ये व्युत्सर्ग कहलाता है। और अंतिम आया ध्यान, ठीक है ना। चित्त की एकाग्रता, चित्त की चंचलता को रोककर चित्त को एकाग्र करने का नाम क्या कहलाता है? ध्यान। और याद रखें, चित्त को एकाग्र करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सीधे बैठो, सीधे बैठो, बैठो ना जल्दी। पूछो महाराज से, चित्त को एकाग्र करने क्या करना पड़ेगा बताओ। हाँ, योग में सबसे पहला योग कौन सा? काय योग। बताओ ना, मैं डांट थोड़ी ना, मैं समझा रहा हूं सबको कि जब तक तन सीधा नहीं रहेगा, मन सीधा, तो बैठो ना सीधे। कमर तो ऐसे झुका के बैठे, डोकरियां हो गई सब, बुढ़िया बैठी सब, बाप रे। याद रखो, सांप जिंदगी भर टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन जब बिल में घुसना होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड घुसेगा। ऐसे ही आप जिंदगी में खूब वक्रता रख लेना, खूब कुटिलता रख लेना, लेकिन जब भी ध्यान की बात आएगी, जब तक तन स्थिर नहीं है तब तक के मन भी स्थिर होने वाला। अब तन स्थिर का मतलब कैसे बैठ जाए महाराज जी? बैठो, सीधे बैठ के दिखाओ, पेट बाहर निकले थोड़ा सा, इशारे में समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। कि याद रखो, मध्यम वृत्ति। कैसी वृत्ति? ना तो खींचना और ना तो ढीला करना। ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा और ज्यादा ढीला रखोगे तो स्थिर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान करते समय कहा सुख आसन लगाओ। कौन सा? महाराज जी महेंद्र भाई कहे, मेरा तो सुखासन वही है। बोलो विष्णु, क्या नाम है उनका? विष्णु जी की सही है ना? बोलो मेरा तो सुखासन यही है, बढ़िया लेट जाता हूं महाराज, वर्षा जी आती है और ऐसा वाला आसन लगाने की बात नहीं चल रही है। सुख आसन का मतलब आप खुद चेक करिए कि आपके बैठने में किस समय तक, अभी जब पर्यूषण पर्व आएगा ना, तब अपन शाम को ध्यान करेंगे तो आपको इसकी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे कि तन की स्थिरता ही प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। ये मूर्ख लोग होते जो सोचते मन को स्थिर करना है। जल्दी की बात कर रहा हूं, नहीं तो मन तो स्थिर हमको भी करना है, लेकिन जो पहले दिन मन को स्थिर करना चाह रहे हैं वो मूर्ख है। पहले दिन कोई किसी का मन स्थिर नहीं होने वाला। याद रखो, आपके फर्स्ट प्रैक्टिस क्या करना है अपन को? अपना तन स्थिर हो जाए, अपना फेस स्थिर हो जाए, अपनी आंखें स्थिर होने को आए। ये देखिएगा, जब ये सारी चीजें स्थिर होंगी, वचन स्थिर होंगे, तो कहीं कहीं जाके कुछ कुछ मिनटों में, कुछ कुछ घंटों में एकाध कोई ऐसी लहर आएगी कि जिस समय आपका मन भी क्या हो जाएगा? स्थिर। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान। अब देखिए इनके भेद बताते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। देखिए, बोलिए सूत्र। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो जो लिखे क्रम लगाओ। प्रायश्चित नव, ठीक है, विनय चतुर्दश, वैयाव्रत पंच, नहीं गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी। प्रायश्चित के 9, बोलो, विनय के 4, वैयाव्रत के 10, स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2, ध्यान के नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए, पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं कि हम ध्यान के बारे में आगे बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए यहां ध्यान की चर्चा नहीं करी। तो हम कहते हैं भैया महाराज जी, आप एक बार चतुर शब्द लिख तो देते कि ध्यान के 4 भेद होते हैं, तो उसमें से प्राग ध्यानात् 1 2 3 4 5 6 7 7 8 मात्रा, 7 8 अक्षर कम हो जाते।
एक चतुर्मात्र लिख देने से, 3 अक्षर लगने से 7.5 अक्षर कम, मतलब 7.5 में कितने 4 अक्षर कम हो जाते। सूत्र का मतलब क्या, कम अक्षर हो, कम मात्रा हो, कम से कम में बात करी जाए। फिर आपने क्यों रखा, कोई बताना चाहेगा साधुओं को छोड़कर? विचार करिए सब लोग, दिमाग इतना लगा ही नहीं सकते महाराज हम। कौन से तत्व का वर्णन चल रहा है? संवर तत्व का। बोलो, संवर मतलब कर्म के आने का रुक जाना, संवर अच्छी बात है। और संवर तत्व का वर्णन है जो ध्यान है, उस ध्यान के भी 4 भेद बताएंगे आपको। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। याद रखो, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग ये कर्म निर्जरा के कारण भी हैं और पुण्याश्रव के कारण भी हैं। लेकिन ध्यान के 2 भेद ऐसे हैं जो नियम से पाप बंध के कारण हैं। आप संवर का कारण पढ़ रहे हो कि संसार का कारण? है ना? यदि सूत्र में 4 लिख देते तो कहीं कोई उन चारों को संसार से मुक्ति का कारण ना मान ले। इसलिए आचार्य कितने बुद्धिमान हैं आप देखिए, उन्हें ध्यान को अलग ही कर दिया कि ध्यान 2 पाप हैं और 2 पुण्य हैं, इसलिए कहीं पाप ध्यानों को कोई संवर का कारण ना मान ले। कितना सोचना पड़ता होगा, पूर्वा पर कितना जानना देखना पड़ता होगा। विचार करो, जब हमको बोलने में इतना सोचना पड़ जाता है तो सोचिएगा जिन्होंने लिखा है उनका अनुभव कितना गहरा होगा। अनुभव सागर की कोई कुबत नहीं है उनके अनुभव के सामने। एक एक सूत्र में, एक एक अक्षर में, एक एक वाक्य में कितना रस और कितना सार भर के उन्होंने रखा है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। चलिए एक साथ बोलते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापन। देखिए प्रायश्चित के 9 भेद बता रहे हैं। आलोचना, गुरु के सामने विनय पूर्वक अपने दोषों को कहना क्या कहलाती है? आलोचना। प्रतिक्रमण, अपने पास स्वयं में बैठे मेरे अपराध मिथ्या होवे इस प्रकार से एक एक दोष का निराकरण करना। तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण एक साथ गुरु के सम्मुख करना। विवेक का मतलब होता है कि जो आहार पानी आदि रखे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखना किसके साथ क्या लेना, किसके साथ क्या नहीं लेना। उपकरण आदि में भी ये ध्यान रखना कि मेरी पीछे उठा के मत ले जाना है। मिक्सचर नहीं, किसी के उपकरण, इनका कमंडल कोई नहीं मिला तो वो उठा के लेगा, ऐसा नहीं। जब तक आपने अनुमति ना ली हो तब तक एक दूसरे के कमंडलों आदि का उपयोग भी नहीं करना। व्युत्सर्ग का अर्थ होता है कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व को त्याग कर स्थिर होना व्युत्सर्ग है। तप यानी उपवास आदि करना। छेद का मतलब किसी की दीक्षा को 1 दिन, 2 दिन, महीने भर, 6 महीने छेद कर देना।